हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं फिर फ्रेजल वर्ब की न्यू सीरीज लेके आई हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स जो इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो खोज के लाई हूँ। ठीक है, ऐसे मेरी सीरीज आती रही है। प्लीज डू वॉच, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब लाई हूँ अलॉन्ग विद द मीनिंग्स, अगेन द यूसेज इन द सेंटेंसेस एंड देन हिंदी मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखिएगा फ्रेजल वर्ब जो मैं हर वीडियो के पहले बोलती हूँ, आज फिर बोलूंगी। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब मीन्स प्रेपोजिशन प्लस वर्ब। जैसे ये वर्ब है, गेट वर्ब है ना, तो हम क्या बोलेंगे? वर्ब प्लस बैक, इन, इनटू, ऑन, आउट, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन। तो हम प्रेपोजिशन प्लस वर्ब को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। और ये जब मिल जाते हैं तो इनका कोई अलग मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, इनका एक अलग मीनिंग निकलता है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। आप प्लीज अटेंशन दीजिएगा। गेट बैक, गेट में मीन्स टू रिटर्न। ठीक है, दोबारा वहीं पर जाना। तो हम इसे सेंटेंस में कहेंगे कि आई गेट बैक टुमारो। आई गेट बैक टुमारो मतलब आज रात से जा रहे हैं, वहीं पे अगर हम कल रिटर्न करेंगे तो हम क्या करेंगे? गेट बैक करेंगे। ठीक है, या कोई फोन करता है हमें तो हम वापस उस समय अगर बात नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं? आई गेट बैक टू यू, मतलब मैं दोबारा तुमको कॉल कर रही हूँ, अभी बात नहीं कर पा रही हूँ, सो आई विल गेट बैक, रिटर्न वापस कॉल कर रही हूँ। दोबारा उसी जगह वापस जाना या वही काम को दोहराना, तो हम क्या कहेंगे? गेट बैक। ठीक है, गेट इन, गेट इन मीन्स टू अराइव, कहीं पे भी पहुंचना। कहीं पे भी पहुंचने को हम क्या बोलते हैं? गेट इन। तो इसे हम कह सकते हैं सेंटेंसेस में, द ट्रेन विल गेट इन एट 2 PM। 2 बजे ट्रेन आएगी, पहुंचेगी, अराइव होगी। तो कितने बजे पहुंचेगी? 2 बजे। तो गेट इन। तो इसे हम क्या कहेंगे? गेट इन। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं, फ्रेजल वर्ब्स में टेंसेस बदलते रहते हैं। ठीक है, द ट्रेन गॉट इन भी कर सकते हैं आप गेट का गॉट बोल सकते हो, पास्ट टेंस में आ गया है, क्योंकि वर्ब्स में टेंसेस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, बट मीनिंग चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस आप उसके टेंसेस बदल सकते हैं, बट उसका मीनिंग वही रहेगा। ठीक है, गेट इनटू मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग, किसी चीज में एकदम घुल मिल जाना, उसको बोलते हैं गेट इनटू। ठीक है, इन्वॉल्व होना, एकदम उसी में मिल जाना। तो जैसे कोई लड़ाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं प्लीज डोंट गेट इनटू ट्रबल, मतलब उसमें मत घुसो, उसमें मत पड़ो, तो डोंट गेट इनटू ट्रबल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डोंट गेट इनटू बैड हैबिट्स, कि बुरी आदतों में मत पड़ो, तो गंदी आदतें डोंट गेट इन। ठीक है, या ही गॉट इनटू बैड हैबिट्स, किसी के लिए हम बोल सकते हैं कि वो बुरी आदतों में पड़ चुका है, तो गॉट इनटू। तो हमने गेट को गॉट भी कर लिया। तो आप देख रहे हो कैसे टेंसेस बदल रहे हैं, है ना? गेट ऑन, गेट ऑन मीन्स टू मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना, उन्नति करना। तो हम कैसे बोलेंगे? गेट ऑन। तो अगर हमें किसी को पूछना है हाउ इज योर बिजनेस गेटिंग ऑन, तुम्हारा बिजनेस कैसे तरक्की कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो गेटिंग ऑन। अब आपने देखा मैंने गेट का सिंपल प्रेजेंट टेंस गेट वर्ब को मैंने गेटिंग ऑन कर दिया। आपने नोटिस किया, मैंने बोल दिया गेटिंग ऑन। तो इसमें मैंने एक आपको क्या बताया कि एक तो हम टेंसेस बदल सकते हैं, है ना? तो हाउ इज योर बिजनेस गेटिंग ऑन, और इज योर सन गेटिंग वेल इन द एग्जाम्स, मतलब आपके बच्चे को अच्छी प्रोग्रेस हो रही है परीक्षा में, तो हम बोल सकते हैं गेटिंग ऑन। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? अब हम जाते हैं गेट आउट मीन्स टू बी आउट। गेट आउट मतलब बाहर कर देना। ठीक है, तो हम बोल देंगे द टीचर टोल्ड द चाइल्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास। बच्चे को बाहर निकाल दिया टीचर ने, शायद बदमाशी कर रहा होगा या जो भी वजह होगी, तो हम क्या बोलेंगे? गेट आउट। या कोई हमें पसंद नहीं है, किसी से हमारे झगड़ा हो गया, परेशानी आ रही, तो हम बोलेंगे प्लीज गेट आउट,
प्लीज अभी आप चले जाओ, बाद में बात करते हैं। तो गेट आउट मतलब किसी को भी आउट कर देना, बाहर निकाल देना। या हम किसी को बोल सकते हैं कि आई एम नॉट गेटिंग वेल विथ राजेश, सो आई टोल्ड हिम टू गेट आउट। तो मेरी जैसे राजेश से नहीं बन रही है, नहीं अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, गेट आउट। इज इट क्लियर? गेट थ्रू, गेट थ्रू मीन्स टू कंप्लीट, कोई भी काम को समाप्त करना, सफल करना। सिर्फ समाप्त ही नहीं करना, सफल करना को हम क्या कहेंगे, गेट थ्रू। तो हम बोल देंगे कि ही इज गेटिंग थ्रू द एग्जाम, एग्जाम जा रहा है, एग्जाम में वो कंप्लीट कर दी उसने एग्जाम, तो सफलता पूर्वक अगर एग्जाम पूरी कर ली तो हम क्या बोलेंगे, ही इज गेटिंग थ्रू। गेट अप मीन्स टू राइज, उठना, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना या देर से उठना, जो भी उठना, बट टू गेट अप मीन्स टू राइज। तो हम इसे कह सकते हैं प्लीज गेट अप एट 5 o'clock, या हम ऐसे दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि यू नीड टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठना चाहिए आपको। ओके, सो गेट अप एंड गो, उठो और जाओ, तो हम क्या बोल सकते हैं, गेट अप। ठीक है। गिव अवे मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी चीज अगर हम बांटते हैं तो हम क्या बोलेंगे, गिव अवे। ठीक है। द रिच मैन गेव अवे ब्लैंकेट्स टू द पुअर पीपल, पुअर लोगों को उसने ब्लैंकेट दी। तो मैंने गिव का आपने नोटिस किया, मैंने आपको वापस क्या फॉर्म बोला, गेव। गिव अवे को मैंने क्या बोला, गेव अवे। जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम फॉर्म्स बदल सकते हैं। गिव बैक, गिव बैक मीन्स टू रिटर्न समथिंग, जो हमें मिला है उसे हम वापस उसी को दे दे, उसी ओनर को दे जिसका है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिव बैक। ठीक है। He took the book from me and he gave back to me, तो उसने मेरे से किताब ली और वापस मुझे ही दे दी, क्योंकि मेरी किताब थी, उसने ऐसे ही पढ़ने ली होगी, तो he gave back my book। तो अगर मैं आपको बोलूं he gave back my money, तो इसका मतलब मेरे पैसे उसने लिए थे और मुझे ही दे दिए, मतलब ओनर यहाँ पे मैं ही थी। ठीक है। तो अगर ओनर के पास उसकी चीज वापस चली जाए, ओनर मीन्स जो मेन इसका मालिक है, उसके पास उसकी चीज वापस चली जाए, तो वो क्या हो जाता है, क्या बोलेंगे, गिव बैक। जो चीज जिसकी है उसी को दे देना। ठीक है। एम आई क्लियर? गिव अप मीन्स टू स्टॉप और टू लिव, गिव अप करना मीन्स छोड़ देना या बंद कर देना। तो हमें क्या बोल सकते हैं हम, कि वी हैव टू गिव अप द बैड हैबिट्स, गंदी आदतें हमें क्या करनी है, गिव अप करना है, छोड़ना है। गो अहेड मीन्स टू प्रोसीड, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, गो अहेड। तो हम बोल सकते हैं प्लीज गो अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ो, जिंदगी में क्या है, आगे बढ़ते रहो। तो हम कह सकते हैं गो अहेड इन लाइफ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी आर गोइंग अहेड। देखिए मैंने फिर आपको बता रही हूं, मैं आप कैसे कर रहे हैं कि मैंने फिर से फॉर्म गो का क्या कर दिया है, गोइंग। तो ही इज गोइंग अहेड इन लाइफ, तो लाइफ में आगे बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट इज डूइंग, इज गोइंग अहेड। गो अवे, गो अवे मीन्स टू लीव, छोड़ देना। ओके। तो लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर। कहीं कोई जगह अगर हमें पसंद नहीं आती है तो उसे अगर हम छोड़ के चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गो अवे कर दिए। ठीक है। किसी चीज को भी लीव करना, छोड़ना। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, या लेट्स गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना, छोड़ देना को हम क्या बोलेंगे, गो अवे। ठीक है। अब मैं जल्दी से इनको रिकैप करती हूँ, प्लीज पे अटेंशन एंड रिपीट आफ्टर मी। गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, जो चीज वापस आ जाती है, वापस घूम के वहीं पे आती है जहां से गई थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेट बैक। गेट इन मीन्स टू अराइव, कहीं पे पहुंचना, कहीं पे पहुंचने को हम क्या बोलेंगे, गेट इन। गेट इनटू मीन्स टू बिकम इन्वॉल्व विद समथिंग, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना। तो गेट इनटू, किसी के बीच पढ़ना, झमेले में पढ़ना या किसी बात में पढ़ना, इन्वॉल्व होना मतलब उसके साथ घुल मिल जाना। गेट ऑन मीन्स टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना मीन्स उन्नति करना। गेट आउट मीन्स टू बी आउट,
टू बी आउट मतलब बाहर कर देना किसी को, गेट आउट। गेट थ्रू मीन्स टू कंप्लीट। टू कंप्लीट मीन्स सफलतापूर्वक कोई भी चीज को समाप्त करना को हम क्या बोलेंगे, गेट थ्रू। गेट अप मीन्स टू राइज, उठना, उठने को क्या बोलेंगे, गेट अप। गिव अवे मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। कोई भी चीज को अगर हम बांटते हैं तो क्या करते हैं, गिव अवे। गिव बैक मीन्स टू रिटर्न समथिंग। कोई चीज है उसकी वापस उसी को देना, ओनर को ही वापस उसकी चीज को देना, तो हम क्या कहेंगे, गिव बैक। वी मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी आर गेटिंग। अगर सोसाइटी में हेल्प कर रही है, सक्सेसफुल बना रहे, तो हमें वापस वो पैसे आए तो वापस सोसाइटी की मदद करना चाहिए, समाज की मदद करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वी मस्ट गिव बैक, है ना। उन्होंने हमें सफल बनाया तो हमने जो सफलता प्राप्त की, हमारे पास जो भी आया हम वापस उसका उत्थान करेंगे, है ना, उनकी प्रोग्रेस में लगाएंगे। सो वी आर गिविंग बैक। गिव अप मीन्स टू स्टॉप और टू लिव। कोई भी चीज को समाप्त करना या छोड़ देना को हम क्या बोलेंगे, गिव अप। गो अहेड मीन्स टू प्रोसीड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाना को हम क्या बोलेंगे, गो अहेड। गो अवे मीन्स टू लीव, छोड़ देना को हम क्या बोलेंगे, गो अवे। सो आई एम श्योर माय फ्रेंड्स, ये सब फ्रेजल वर्ब्स देख के आपके लिए फ्रेजल वर्ब बहुत इजी हो जाएगा और इन्हें आप प्लीज रिवाइज करिएगा, एग्जाम्स में यही आएंगे, इनमें से ही कुछ आएंगे। मैं आपके लिए खोज के पूरे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ला रही हूँ एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।